जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने बड़े बड़े पंडितों को, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। जब ज्योतिषी आए तो राजा ने उन्हें अपने आसन पर बैठाया और पूछने लगे, हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि आपके घर पर एक कन्या का जन्म अवश्य होगा, जो अपने विवाह के 1 साल के अंदर ही विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा बेहद दुखी हुए और सोच में पड़ गए। 1 साल बाद उनकी घर पर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह लड़की का नाम, उन्होंने उस लड़की का नाम सावित्री रखा। 18 साल होने के बाद जब सावित्री शादी के लायक हुई तो पिता को शादी की चिंता सताने लगी। तब पिता ने नारद जी को बुलाया और इससे पूछा कि सारे हाल जो थे, जो मेरे मन की पीड़ा है, उनसे कही। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, तुम अपनी पुत्री सावित्री से कहो कि वह अपने योग्य पति को स्वयं ढूंढे, फिर उसी से शादी कर देना। राजा ने अपनी पुत्री को अपने पास बुलाया और नारद जी द्वारा कही गई उनकी बात उनसे कह दी। सावित्री भी उनकी बात मान गई और अपने पति की खोज के लिए चल पड़ी। एक सत्यवान नाम का लड़का लकड़ी काट रहा था। सावित्री उसे देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने पास बुलाया। उसने कहा, उसने नाम, माँ बाप का नाम, सारी जानकारी उससे ली। सत्यवान से कहा, मेरे माता पिता, सत्यवान ने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उन्हीं के साथ इस जंगल में रहता हूँ और लकड़ी काट कर गुजारा करता हूँ। सावित्री ने उनसे शादी के लिए कहा। सत्यवान हंसने लगा और कहा, तुम महलों में रहती हो और मैं जंगल में रहने वाला हूँ, मेरा और तेरा कैसे साथ हो सकता है। परंतु सावित्री उसने हट पकड़ ली कि सत्यवान को ही अपना पति बनाना है। अंत में सत्यवान मान गया और उसे अपने जंगल की कुटिया में ले आया और उसे माता पिता से मिलवाया और उसकी हट को अपने माता पिता से कहा। सत्यवान के पिता ने भी उसे काफ़ी समझाया, परंतु सावित्री के सामने उनकी एक ना चली। सत्यवान को अपना पति स्वीकार करके घर वापस ले आई और पिता को यह बात बताई। उसने अपना पति चुन लिया है, यह बात उन्होंने अपने पिता को बताई। जब सावित्री अपने पति से ये बात कह रही थी कि तभी नारद जी आ गए। अपने पिता से यह बात कर रही थी, तब नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कि तूने अपने लिए कौन सा पति चुना है। तब सावित्री बताई कि सत्यवान नाम का युवक मैंने अपने पति के रूप में चुन लिया है। तब नारद जी कहने लगे कि उसमें सब गुण हैं, परंतु वह विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तू कोई दूसरा वर चुन ले। सावित्री ने कहा, हिंदू नारी एक बार ही अपने पति को चुनती है, इसलिए चाहे कुछ भी कहो, मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। माता पिता के बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। तब नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो। यह कहकर नारद जी चले गए। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। सावित्री अपने पति के कल्याण के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। जब वह एक दिन निकट के जंगल में गया, उस दिन सावित्री का उस दिन उपवास था। 7 दिन पहले उसने बड़ी भक्ति से पूजा की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए कि पूजा। तब उन्होंने पूछा कि तेरी पूजा से मैं बेहद प्रसन्न हूँ, जो मांगना है वह मांग ले। तब सावित्री ने उनसे कहा कि मेरे पति को अंत समय तक 2 दिन, सिर्फ अंत समय के 2 दिन ही शेष रहे हैं, उनको बचाने का कोई उपाय बताओ। तब भगवान शिव बोले, कल ज्येष्ठ माह की अमावस्या है, कल तू बड़ के वृक्ष की पूजा करना, वह तेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करेगा। तभी सावित्री ने वैसा ही किया, रात्रि जागरण किया। सुबह जब सत्यवान जंगल जाने लगा, तब कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।
सत्यवान ने मना किया परंतु सावित्री नहीं मानी। वह अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर जंगल में सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान जंगल में पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके सर में दर्द हुआ और वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में लेट गया। सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। इतने में सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री ने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने पूछा, आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मैं धर्मराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। इतना कहकर धर्मराज सत्यवान के प्राण लेकर चलते हुए चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। धर्मराज ने मना किया परंतु नहीं मानी। तब उसने कहा, अपने पति के अलावा कोई 3 वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, प्रथम मेरे सास ससुर की जो आँखें हैं वह ठीक हो जाए, दूसरा उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाए, तीसरा मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने ऐसा कहा कि चलो तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, अब तुम जाओ। ऐसा कहते हुए यमराज आगे आगे चल दिए। उन्होंने देखा कि सावित्री फिर भी पीछे पीछे आ रही है तो वह गुस्से में बहुत तेज गुस्से में आए और बोले, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने के लिए कहा परंतु मेरे पति तो आप लेकर जा रहे हो, मैं किस प्रकार से पुत्रवती हो पाऊंगी? प्लीज कृपया मुझे बताएं। धर्मराज चक्कर में पड़ गए और सावित्री से बोले, तूने मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया, अब तू जा और अपने पति के पास पहुंच जा। जैसे ही तू अपने पति के पास पहुंच जाएगी तेरे पति जीवित हो उठेंगे। वह वापस आ गई और पति जीवित हो उठे। फिर वह घर आए और सुख से रहने लगे। तभी सत्यवान के पिता माता की भी आंखें ठीक हो गई और राज्य भी वापस आ गया। यह सब कुछ बड़ की पूजा और बड़ सावित्री व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया था। इसलिए इसे बड़सायत या बड़ सावित्री भी कहते हैं। हे प्रभु, जैसे तुमने सावित्री के सुहाग को अटल कर दिया वैसे ही हम सबके सुहाग को भी तुम अटल कर देना। इस तरह से बट सावित्री का यह कथा कही जाती है। बट वृक्ष का इस दिन पूजन किया जाता है। इससे पहले मैंने बट सावित्री व्रत की पूजा विधि और सामग्री और बट सावित्री व्रत कब है संपूर्ण जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती की आप पर कृपा हो। भगवान शिव आपके अखंड सुहाग को अमर रखे, आपके अखंड सुहाग को बनाए रखे। इसी कामना के साथ राधे राधे।